कैसे मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और वो भी अच्छा होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। पढ़ाई वढ़ाई अच्छा से हो रहा होगा। ठीक है। और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं बताइएगा। संभावित जल समस्या से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज संभावित जल समस्या। जल समस्या, ठीक। तो देखेंगे जल संभावित जल समस्या क्या होता है। तो संभावित समस्या का मतलब हो गया कि आने वाला समय में इसकी संभावना है कि हम लोग को समस्या हो सकता है। और वह क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जनसंख्या के बढ़ने से दिन प्रतिदिन जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है। यानी कि जनसंख्या का बढ़ना किसका। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा कि जनसंख्या जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना। अच्छा ये बताइए कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो सभी को पानी की आवश्यकता होगी। तो पानी की आवश्यकता होगी तो वहाँ तो जल संकट बनेगा ही, जल की समस्या होगा ही। दूसरा आपको बताते हैं कि मतलब कि औद्योगिक, यानी कि ज़्यादा फैक्ट्री का बनना, कौन चीज़ का। और औद्योगिक, उसके बाद बता रहे हैं औद्योगिक कृषि घरेलू उपयोग प्रदूषित होता जा रहा है। यानी कि आपको बता रहे हैं औद्योगिक, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक। उसके बाद में घरेलू, कौन चीज़, घरेलू, घरेलू के कारण, घरेलू, घरेलू उपयोग के कारण, उपयोग, उपयोग के कारण। मान के चलिए कि अगर जनसंख्या बढ़ा तो उसके घरेलू उपयोग के लिए भी जल का अधिक मात्रा में आवश्यकता होगा, है कि नहीं। जो हम लोग का क्या होगा, जल संकट का एक कारण बनेगा। और इस कारण उपयोगी जल संसाधन उपलब्ध क्या होता जा रहा है। और क्या है कि हम लोगों का जो हम लोगों का जल संसाधन है, जल संसाधन वह सीमित होती जा रही है। क्या होती जा रही है। तो सीमित होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। क्या है कि यूज ज़्यादा है कि नहीं। यूज ज़्यादा है, ठीक। और उपलब्धता कम है। उपलब्धता क्या है, कम है। जैसे अभी के समय में देखिएगा पानी भी बिकने लगा है, पानी भी बिकने लगा है। तो इसीलिए ना कहते हैं कि सच बिकती है झूठ बिकती है। सच बिकती है झूठ बिकती है हर कहानी। सच बिकती है झूठ बिकती है हर कहानी। बेचने वाले तो मतलब कि तीनों लोकों में फैला है, तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बोतल में बिकता है पानी, है कि नहीं। तो वही है कि सच बिकती है झूठ बिकती है हर कहानी, तीनों लोकों में फैला है, फिर भी हम लोगों का बोतल में बिकता है पानी। यानी कि धरती के 100% में से 71% भाग पर हम लोगों का पानी है। कितना परसेंट भाग पर, 71%। और 29% भाग पर ही हम लोग रहते हैं। तो इतना अधिक मात्रा में पानी होने के बावजूद भी हम लोग का पानी कौन चीज़ में बिकता है, बोतल में बिकता है, ठीक है। चलिए, जल के गुणों का ह्रास, जल के गुणों का ह्रास। अगला टॉपिक क्या होता है ये, जल के गुणों का, गुणों का ह्रास, जल के गुणों का ह्रास। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा देखिए। जल की गुणवत्ता से तत्परता, यानी कि तात्पर्य जल की शुद्धता से है। जल यानी कि बाह्य पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से दूषित होता है। यानी कि गुणों के ह्रास मतलब कि यह मतलब कि इसका जो ह्रास का मतलब हो गया कि यह दूषित कौन कौन चीज़ से होता है, दूषित कौन कौन चीज़ से होता है। तो सबसे पहले तो एक हो जाएगा सूक्ष्म जीव, कौन चीज़ के लिए, सूक्ष्म जीव के कारण भी क्या होता है, यह ह्रास होता है, ठीक है। उसके बाद में बताते हैं रासायनिक दवा, रासायनिक, रासायनिक जो होता है, रासायनिक आपको बताते हैं। रासायनिक पदार्थ क्या हो गया, रासायनिक पदार्थ जैसे कि मान के चलिए कि हम लोगों का कोई चीज़ें, अगर मान के चलिए कि कोई दवा है रिटायर हो गया, उसका डेट एक्सपायर हो गया, ठीक है, डेट एक्सपायर हो गया। उसको हम लोग क्या करते हैं, ले जा करके नदी में फेंक देते हैं या कहीं तालाब में फेंक देते हैं, है ना। तो वह रासायनिक दवा क्या करेगा, उस जल को प्रदूषित कर देगा। उस जल को क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा। प्रदूषित होने के कारण उस जल में रहने वाला जो जलीय जीव है वह मर जाएगा। जलीय जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे मछली हो गया, केकड़ा हो गया, कछुआ हो गया, जो जलीय जीव है वह तो मर जाएगा ना। क्यों, क्योंकि वो उसमें पॉइजन फैल जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि रासायनिक पदार्थ हो गया। उसके बाद में औद्योगिक के कारण बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम लोग का जल प्रदूषण क्या होता है, फैलते रहता है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं आपको कि और क्या हो जाएगा बताइए इसमें, और कुछ बताइए। उद्योग के कारण, किसके कारण,
उद्योग के कारण। उद्योग का मतलब हो गया कि फैक्ट्री, ऐसा फैक्ट्री जो जल के यूज में लेता है, तो वह जल जो यूज करेगा वह तो गंदा हो जाएगा जल। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, वह भी दूषित जल हो गया, वह भी क्या हो गया, दूषित जल हो गया। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि इस प्रकार के पदार्थ जो यानी कि जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसके मानव उपयोग के यानी कि के लिए नहीं रहने देते हैं। याद रखिएगा कि गांव में देखिएगा कि लोग क्या करेगा, अपना खूंटा में से भैंसी खोलेगा और ले जाके नदी में नहवा के लाएगा, है ना, या क्या करेगा, पोखर में नहला करके लाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, हम लोग का जल दूषित का कारण है, जल प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मवेशियों का, क्या लिखेंगे, मवेशियों को, मवेशियों के द्वारा, किसके द्वारा, मवेशियों के द्वारा भी हम लोग का जल प्रदूषण होता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि कभी कभी प्रदूषित नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल भी प्रदूषण हो जाता है। यानी कि जो जल में हम लोगों का या मवेशी नहवाते हैं या कपड़ा धोते हैं चाहे बर्तन जो भी हम लोग का दूषित जल होता है वह मिट्टी के अंदर जाता है। मिट्टी के अंदर क्या होता है, सोख करके अंदर जाता है, जिसके कारण हम लोग का मिट्टी के अंदर जो भौम जल है जो पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं वह भी हम लोग का प्रदूषित हो जाता है, वह भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, देश में गंगा यमुना दो यानी कि दो अति अधिक प्रदूषित नदियां हैं। यानी कि सबसे पवित्र नदी माना जाता है गंगा को। सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है, गंगा को। यानी कि गंगा जो है, ठीक है, वह सबसे पवित्र नदी है, उसमें नहाने से लोगों का पाप धुल जाता है। लोगों को नहाने से क्या हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। तो हम कह रहे हैं कि वह नहाने से उसमें लोगों का पाप धुल जाता है, सबसे पवित्र नदी है, लेकिन सबसे गंदा नदी है वह, समझे कि नहीं, सबसे गंदा नदी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। एक कर्मठ व्यक्ति को इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। याद रखिएगा कि जो भीष्म पितामह थे, कौन थे, भीष्म पितामह, वह खुद माँ गंगा के बेटा था। किसका बेटा था, माँ गंगा का बेटा था। फिर भी उसको अपने कर्मों का सजा भोगना पड़ा था। ठीक है, यहाँ लोग सोचता है कि गंगा में नहा करके हमारा पूरा पाप धुल जाएगा, कभी संभव नहीं, कर्म का सजा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, समझे कि नहीं, क्या कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। याद रखिएगा कि गंगा में जब गंगा स्नान होता है तो देखिएगा कितना भीड़ लगता है। यानी कि लोगों को अपने पापों का पता होता है कि हम पाप किए हैं, है ना, तभी उतना भीड़ लगता है। अगर पाप नहीं किया होता तो वह जाता ही नहीं ना नहाने, सीधी बात है, समझे कि नहीं। देखिए, तो ये मवेशियों को नहलाना और ये बहुत सारी चीज़ें हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं और इसमें कि जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या, किसके बारे में बताइए, जल संरक्षण, जल संरक्षण, ठीक है, और प्रबंधन, और प्रबंधन, ठीक है, जल संरक्षण और प्रबंधन। इसमें क्या क्या आ जाएगा देखिएगा, जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती हुई मांग। जल की घटती हुई क्या, उपलब्धता और बढ़ती हुई मांग। यानी कि क्या होता जा रहा है कि जल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है, और और मांग बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, अरे मांग, मांग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जा रहा है। ठीक, यानी कि जल घटते जा रहा है और उसका मांग बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग तो बढ़ेगा ही। ठीक है, और बता रहे हैं कि संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ती गई, संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ती गई। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए लिखे, क्या आ रहा है कि इसका मतलब कि उपलब्ध जो है जल घटता जा रहा है और मांग इसका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपको बताते हैं कि संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ती गई है, यानी कि इसको संरक्षण करने की आवश्यकता है, इसको बचा करके रखने की आवश्यकता है। भारत को भी जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, यानी कि भारत को, यानी कि जल संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए, है ना, भारत को, भारत को भी, ठीक है, जल प्रबंधन का, जल प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन, प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए, तो कदम उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, है कि नहीं। मान के चलिए कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग समझते हैं कि मतलब कि चाहे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वह समझता है कि यह जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो एकदम मूर्खों की तरह बात करता है ना। वह सोचता क्या है कि हम लोग जल का यूज कीजिए ना, हम लोगों की बेरी थोड़ी घटेगा, जब हम लोग का आने वाला पीढ़ी होगा वो अपना समझेगा,
समझे कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है आपको, किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना है कि नहीं? प्राकृतिक धरोहर ऐसा नहीं है कि उसको बिना मतलब का यूज करें, है कि नहीं? आपको जितना आवश्यकता है उतना ही यूज कीजिए, फालतू का यूज नहीं करना है, मतलब कि बिना मतलब का उसको बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? भारत को भी जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए, प्रभावशाली यानी कि नीतियों और कानून बनाना चाहिए। उसके लिए भी क्या बनाना चाहिए? कानून बनाना चाहिए। जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाना चाहिए, ठीक है? उसको भी बनाने के लिए अच्छे ढंग से उसके लिए क्या करना चाहिए? उपाय उसका करना चाहिए। जल प्रदूषण का निवारण क्या पढ़ेंगे हम लोग, बताइए अगला, बताइए। जल प्रदूषण का निवारण, जल प्रदूषण का निवारण, ठीक है? चलिए, कैसे मेरे बाबू लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप लोगों का अच्छा से चल रहा होगा पढ़ाई, ठीक है? हम लोग आज पढ़ने हैं जल प्रदूषण का निवारण के बारे में, ठीक है? जल प्रदूषण का विवरण है कि निवारण है? चलिए, इसके पिछला टॉपिक जल संबंधन की जल संरक्षण प्रबंधन था, पिछला टॉपिक जल प्रबंध, हाँ। हम लोग को पढ़ना है जल प्रदूषण का निवारण, कहाँ तक पढ़ चुके हैं? अच्छा, जल प्रदूषण का निवारण देखे हैं क्या? देखिए तो, जल प्रदूषण का निवारण देखे हैं? चलिए, पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण का निवारण के बारे में। वही है। चलिए देखिए, क्या पढ़ना हम लोग का? जल प्रदूषण का निवारण, ठीक। देखिए, जल प्रदूषण का निवारण पढ़ना है तो क्या देखेंगे? जितने भी जल संसाधन उपलब्ध है उसका तेजी से निराकरण हो रहा है, यानी कि निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब हो गया कि वो कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक कि जल संसाधन, जल संसाधन निम्न क्या हो रहा है? तो जल संसाधन जो है आपका, तो जल संसाधन जो उपलब्ध है उसका तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। जो जल संसाधन, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक से देखिए, उपलब्ध जल संसाधन, उपलब्ध उपलब्ध जल संसाधन, जल संसाधन, उपलब्ध जल संसाधन का तेजी से, तेजी से निम्नीकरण, निम्नीकरण हो रहा है, हो रहा है, ठीक। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि अगला टॉपिक है, देश की नदियाँ जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो उसका उपयोग कृषि में, घरेलू उपयोग में एवं उद्योगों में किया जाता है। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र से जब नदी निकल करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसके जल का उपयोग हम लोग कौन कौन कामों में करते हैं? तो घरेलू उपयोग में भी कर लेते हैं, ठीक है, कृषि काम में कर लेते हैं, उद्योग धंधों में किया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखेंगे क्या? देश की नदियाँ, देश की नदियाँ जब, जब क्या लिखेंगे? देश की नदियाँ जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जब
मैदानी भागों में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो तो उसका उपयोग उसका उपयोग कृषि कार्य, कृषि कार्य, घरेलू कार्य, घरेलू कार्य, उद्योग, घरेलू कार्य तथा तथा उद्योगों में भी किया जाता है, किया जाता है। ठीक, समझे? जैसे कि गांव से मतलब कि नदी होकर के फील्ड से जब होकर के गुजरेगा जहाँ पर मैदानी भाग है वहाँ पर जहाँ पर खेती बाड़ी होता है तो उसका यूज हम लोगों का नदी खेती में किया जाता है, कृषि में सिंचाई के लिए। ठीक, उसके बाद आपको घरेलू कार्य में जैसे कि देखिएगा जिधर समतल मैदानी भाग से मतलब कि निकल करके जाता है तो गाँव में देखिएगा महिलाएं जो होती हैं कपड़ा धोने चली जाती है नदियों में। ठीक है, उसके बाद में मतलब कि बहुत सारे कार्य होता है नदी में। ठीक, तो उसका यूज घरेलू कार्य में भी हुआ। उसके बाद आपको बताते हैं कि उस उद्योगों में यानी कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसका भी उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं तो जल का यूज करते हैं जो मैदानी भागों से होकर के गुजरता है। देखिए, उसके बाद में कहा जा रहा है कि खेती में उपयोग के लिए उपयोग किए गए उर्वरक के एवं कीटनाशक तथा घरेलू अपशिष्ट एवं ठोस कचरे से तथा उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जहरीले रसायन के कारण नदियों का पानी क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो आपको बताते हैं कि खेती में उपयोग किए जाने वाले कौन चीज, खेती में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक, कीटनाशक रसायन, क्या लिखेंगे, कीटनाशक, उसके बाद बताते हैं कीटनाशक तथा कीटनाशक रसायन, उसके बाद में उर्वरक कौन चीज, उर्वरक के द्वारा, के द्वारा क्या आता है, के द्वारा जल प्रदूषण, प्रदूषण होता है, होता है। ठीक, उसके बाद आपको अगला टॉपिक बताते हैं इसमें का कि क्या होता है कि घर उसका उपयोग हम लोग का कृषि में मतलब कि कृषि में भी होता है, जैसे कि घरेलू उपयोग में एवं उद्योगों में भी किया जाता है। यानी कि घरेलू, घरेलू उपयोग, उपयोगों तथा घरेलू, घरेलू कार्यों में भी, कार्यों में भी किया जाता है, किया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए, यानी कि घरेलू कार्यों में जैसे कि सुनिए, घरेलू कार्यों में और उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या बताते हैं कि सुनिए, यहाँ पर हम लोग तो इसको लिख ही लिए, घरेलू कार्यों में और उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या है कि इसमें घरेलू कार्यों तथा उद्योगों, उद्योगों से यहाँ पर लिखेंगे घरेलू कार्यों तथा, घरेलू कार्यों तथा उद्योगों से, तथा उद्योगों से निकलने वाले, निकलने वाले जहरीले पदार्थ कौन चीज, जहरीले
पदार्थ के द्वारा हम लोगों का जल प्रदूषण होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि सभी को रोकना पड़ेगा। इस सभी को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देखेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ध्यान से सुनेंगे, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड। ठीक, क्या पढ़े हैं? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद आपको बताते हैं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तीन, यानी कि राज्य, देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर देश भर में 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहा है। कौन कौन बताइए? यानी कि यह दोनों एक साथ मिलकर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर ठीक है, साथ मिलकर देश भर में, क्या लिखेंगे? देश भर में 507 कितने? 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की, स्टेशनों के राष्ट्रीय जल संसाधन, राष्ट्रीय जल संसाधन की इसको समझाइए थोड़ा। राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहा है। गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि दिल्ली और इटाओ के बीच यमुना नदी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिल्ली और इटावा, कौन सा? दिल्ली और इटावा, दिल्ली और इटावा। ठीक है, दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की अधिक प्रदूषित नदी है। दिल्ली और इटावा में यमुना नदी, यमुना नदी दिल्ली और इटावा के बीच, दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी, कौन सा नदी? यमुना नदी। ठीक है, देश के, क्या लिखेंगे? यमुना नदी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। देश के सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी है। ठीक, अगला टॉपिक देखेंगे कि जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती नदी। ठीक है, जो मदुरई में काली यानी कि अडयार कुआम यानी कि वैगई, हैदराबाद में
मूसी तथा कानपुर में, वाराणसी में गंगा नदी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। यह सभी जगहों का नाम दिया गया है। कौन कौन? अहमदाबाद में साबरमती, कौन चीज बताइए? अहमदाबाद, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में साबरमती, साबरमती यह नदी का नाम है। अहमदाबाद में कौन सा नदी? साबरमती। अहमदाबाद में साबरमती। लखनऊ में गोमती, कौन सा? लखनऊ में, लखनऊ में गोमती, ठीक है। लखनऊ में कौन सा नदी? गोमती नदी, ठीक। उसके बाद और बता देते हैं, गोमती नदी। मदुरई में काली, मदुरई में काली, कौन सा? मदुरई में काली, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि मदुरई में काली, यानी कि अडयार, ठीक है। अडयार कुवम, अडयार, अडयार कुवम, ठीक है। अडयार कुवम। और आपको बताते हैं कि अडयार कुवम, बैगई हैदराबाद, कौन सा? बैगई हैदराबाद, ठीक। बैगई हैदराबाद। और एक और जगह का नाम बताते हैं, बैगई हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर में वाराणसी। बैगई और हैदराबाद में कौन सा? मूसी तथा, मूसी तथा आपको बताते हैं कि कानपुर और वाराणसी में गंगा नदी, तथा कानपुर और वाराणसी, वाराणसी में गंगा नदी, गंगा नदी देश की सबसे अधिक, देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए, प्रदूषित नदी नहीं है, प्रदूषित नदियाँ हैं। काहे कि एक नदी का तो नाम नहीं लिखे हैं, प्रदूषित नदियाँ हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब अगले टॉपिक में हम लोग आते हैं। अगले टॉपिक में नहीं, इसके आगे वाला लिखेंगे, जल अधिनियम 1974 एवं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ है। यानी कि आपको बताते हैं कि आसानी से भी दिया गया है कि जल प्रदूषण अधिनियम, कौन सा? जल प्रदूषण नहीं, जल अधिनियम, कौन सा नियम? जल अधिनियम, ठीक, जल अधिनियम। उसके बाद आपको बताते हैं कि 1974 एवं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1974 में, ठीक, एवं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था बताइए? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, 1986 में प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक। यानी कि इस समय हम लोगों का यह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ था, ठीक। जिसके परिणाम स्वरूप 1997 में भारत में, यानी कि प्रदूषण फैलने वाले
251 उद्योगों नदियों एवं झीलों के किनारे स्थापित किए गए, समझेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर लिखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप 1997 में, कब, 1997 में, ठीक है, 1997 में, जिसका उद्देश्य, सुनिए, 1997 में भारत में प्रदूषण फैलने वाले, ठीक है, भारत में प्रदूषण भारत में प्रदूषण फैलने वाले भारत में प्रदूषण फैलने वाले 251 उद्योग नदियों में 251 उद्योग नदियों में ठीक, नदियों, क्या लिखेंगे, 251 नदियों एवं झीलों में लिखेंगे, नदियों एवं झीलों में, नदियों एवं झीलों में नदियों एवं झीलों में, ठीक है, नदियों एवं झीलों, देखिए, नदियों एवं क्या लिखे हैं, झीलों के किनारे पर स्थापित किए गए, झीलों के किनारे पर, झीलों के किनारे पर क्या किया गया, झीलों के किनारे पर स्थापित किए गए, क्या स्थापित किया गया था, तो उद्योग, क्या लिखेंगे, उद्योग, कितना उद्योग, 251 गो उद्योग, कब, 1957 में, कहाँ स्थापित किए गए, तो भारत के नदियों और झीलों के किनारे, नदियों और झीलों के किनारे, कितने नदियों और झीलों, तो 251 नदी और झील दोनों मिलाकर, ठीक। अब आएंगे हम लोग, झील जो होता है ना, वो तालाब जैसे होता है, लेकिन तालाब से बड़ा होता है, समझे कि नहीं, चल देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जल उपकर अधिनियम, ठीक है, जल उपकर अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1977 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना था, जिसका उद्देश्य क्या था, लिखेंगे यहाँ पर, अगला टॉपिक क्या लिखेंगे कि जल उपकर अधिनियम, क्या लिखेंगे, जल उपकर अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, जल उपकर अधिनियम 1977 में, 1977 में, ठीक है, 1977 में, ठीक है, 1977 1977 जिसका उद्देश्य ठीक, जिसका उद्देश्य क्या था, तो जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना था, क्या था, प्रदूषण कम करना था, जिसका उद्देश्य था कि किसको कम कर दिया जाए, प्रदूषण को कम कर दिया जाए, ठीक, जिसका उद्देश्य जो था प्रदूषण कम करना था, वह भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया, प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया मतलब कि ठीक ढंग से नहीं लागू हो पाया, लिखेंगे, वह भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया, ठीक है, वह भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया, ठीक,
कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिए। नहीं। अगला हम लोग इसका पॉइंट देखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि जल प्रदूषण के कारण होने वाले व्यापक बुरे प्रभाव के बारे में जो समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। यानी कि जल प्रदूषण के कारण उससे होने वाला हानि, उससे क्या लाभ है, उससे क्या हानि है, इस सभी चीज़ों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है। समाज में क्या है? तो जागरूकता फैलाना जरूरी है। तो लिखेंगे जल प्रदूषण के कारण होने वाले व्यापक बुरे प्रभाव। यहाँ पर लिखेंगे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के, जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण होने वाले व्यापक, व्यापक होने वाले व्यापक बुरे प्रभाव के बारे में, बुरे प्रभाव के बारे में बुरे प्रभाव के बारे में, ठीक है, समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। कौन चीज में? समाज में जागरूकता फैलाने की, फैलाने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद में आपको बताते हैं कि समाज में लोगों को बताना चाहिए कि इससे क्या क्या हानि होता है और क्या क्या फ़ायदा होता है। मतलब कि फ़ायदा तो कुछ है नहीं जल प्रदूषण से, केवल नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, लोगों में जागरूकता एवं उसकी भागीदारी से कृषि से घरेलू उपयोग से एवं उद्योग धंधों से होने वाले जल प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यानी कि जब लोगों में जागरूकता होगी, लोगों में क्या होगी? जागरूकता होगी, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, हम लोगों का पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे कि हम लोगों का इससे क्या हानि होता है। तो समाज में जो लोग होते हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे लोगों में जागरूकता एवं उसकी भागीदारी से, यहाँ पर लिखेंगे लोगों में जागरूकता एवं, जागरूकता एवं उसकी भागीदारी से, भागीदारी से कृषि से घरेलू उपयोग से, कौन चीज से? कृषि से घरेलू उपयोग से, घरेलू उपयोग से, कृषि से घरेलू उपयोग से, उसके बाद आपको बताते हैं कृषि से घरेलू उपयोग से एवं उद्योगों धंधों से होने वाले जल प्रदूषण को, एवं उद्योग धंधों से, धंधों से होने वाले, होने वाले जल प्रदूषण को, जल प्रदूषण को काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक, कम किया जा सकता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग वह विधि है जिसके द्वारा यानी कि अलवणीय, अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। लिखेंगे जल का, जल का पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग
पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ठीक है, जल की पुनः चक्रण और क्या, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग वह विधि है जिसके द्वारा, वह विधि है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, वह विधि है जिसके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को, अलवणीय, अलवणीय जल की उपलब्धता को उपलब्धता को उपलब्धता को सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। चलिए देखिए, जल यानी कि जल का पुनः चक्रण, पुनः उपयोग वह विधि है जिसके द्वारा यानी कि अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग उद्योग के लिए क्या होता है, एक अच्छा विकल्प है, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कम गुणवत्ता वाले कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, जल का उपयोग उद्योगों के लिए, उद्योग के लिए अच्छा विकल्प है, अच्छा विकल्प है, अच्छा विकल्प है, ठीक। चलिए देखिए, उसके बाद बताते हैं कि कम गुणवत्ता वाले जो जल का उपयोग यानी कि अग्रिशम, अग्रिशमन में करके भी इसका गलत यानी कि इसका लागत को कम कर सकते हैं, इसकी लागत को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे तो नहीं दिखेगा, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, कम गुणवत्ता वाले, कम गुणवत्ता वाले जल का, कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, क्या लिखेंगे, जल का कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग अग्निशमन, क्या लिखेंगे, अग्निशमन, ठीक, अग्निशमन, अग्निशमन के, अग्निशमन में उपयोग करके, अग्निशमन में उपयोग करके उपयोग, अग्निशमन में उपयोग करके भी इसकी लागत को कम किया जा सकता है, करके भी इसके लागत को, लागत को कम किया जा सकता है,
ठीक है, कम किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं बड़े बड़े नगरों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे बागवानी में आपको बताते हैं कि बड़े बड़े नगरों में क्या लिखेंगे यहाँ पर, बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े नगरों में स्नान और बर्तन धोने में, स्नान एवं बर्तन धोने में, बर्तन धोने में, स्नान एवं बर्तन धोने, क्या लिखेंगे, बर्तन धोने में प्रयुक्त जल का पुनः उपयोग, प्रयुक्त जल का पुनः उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग जो होता है आपको बता रहे हैं कि पुनः उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। कौन चीज में, बागवानी में। कौन चीज में, बागवानी में। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब लिखेंगे वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए उपयुक्त, धोने के लिए उपयुक्त जल का पुनः उपयोग भी बागवानी में, बागवानी में किया जा सकता है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा जल संभर, जल संभर प्रबंधन। क्या होगा, जल संभर प्रबंधन। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, इस टॉपिक को नोट करके रखेंगे। ठीक, आप लोग नोट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कैमरामैन फोकस कीजिए।